हमारे शेफ जो हैं वो बना रहे हैं मसाला भिंडी। यूट्यूब से देख के इनको शौक आ रही थी तो ये खुद ही बनाने लग गए। तो मेरा व्रत था सोमवार का और ये मेरे लिए नई नई डिश बना के खिलाते रहते हैं मुझे जब भी मेरे व्रत होते हैं तब। तो इन्होंने मेरे लिए आज बनाई थी भिंडी मसाला। और पता है मेरे ना कान में बहुत दर्द है। पता है कैसे? ये जो आपको दिख रहा है ना मेरे कान के अंदर वाइट वाइट, ये ना मोर पंख की जो नीचे की डंडी होती है ना उसको काट के थोड़ा सा छिल के कान में फंसाया हुआ है। क्योंकि मेरे ना मैं हैवी इयरिंग्स नहीं पहन पाती, छोटे छोटे कान के छेद है मेरे, इसलिए मैं कोई बड़े इयरिंग्स डाल ही नहीं पाती हूँ। इसलिए मम्मी ने कहा कि वो डाल लो तो उससे बड़े हो जाते हैं छेद पानी ऊपर से क्या छिड़काव करने से। तो मैंने पहने रखे 2 दिन और मेरे तो कान में बड़े दर्द हुए। इसलिए फिर हम निकल गए थे, मेरे को रील शूट करनी थी तो मैं गई थी बाहर शूट करने के लिए कीर्तन के घर पे, क्योंकि हमको सबको साथ में शूट करनी थी, एक वीडियो बना के देनी थी इसलिए। तो ये कीर्तन की न्यू बुलेट है जो कीर्तन ने ली थी। तो मैं क्या बोलूं? अब बोलो नहीं बोलो मेरे सासू जी ससुर जी बोलो अभी बोल रहे थे। तू बोल रही थी मेरे सासू जी मेरे ससुर जी मेरे साथ में हम वहाँ पे जा रहे हैं। आंटी जी बस बेड पे बैठे बैठे मेरी वीडियो ही देखते रहते हैं। तो आ जाओ, तो देखते देखते मैं आ जाऊँ ना वीडियो तो मैंने दबा दी। फिर देखते रहते। आंटी जी घर भी बता, गाड़ी भी तो बता, नई गाड़ी बता दी थी था शुरू में। आज आंटी ने भी हमारे साथ वीडियो शूट करने की बड़ी कोशिश करी पर आंटी जी की आवाज आंटी जी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा पर आवाज इतनी धीरे थी कि आंटी जी ने हार मान ली कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी आवाज बहुत बुलंद है। वीडियो बनाना हाँ वो कितना मुश्किल है हमें बताओ वीडियो बनाना। बहुत मुश्किल है ना? बहुत मुश्किल है। ठीक है आंटी जी। हाँ बाय। आप भी दर्शन करने कोटड़ी दर्शन बुलेट पे। आप जा रहे हो क्या अभी? हाँ अभी जा रही हूँ। हैं? अच्छा बुलेट पे जा रहे हो दोनों? गजब, देखो इनकी नई बुलेट है और ये कोठड़ी घूमने जा रहे हैं दोनों अंकल जी आंटी लगेंगे, जी दोनों भी साथ में अच्छे आप। नई गाड़ी पर राइड पे। नई गाड़ी पे आप भी चलो। आप जाओ अगली बार का भी रखेंगे। अगली बार। हम कीर्तन की फैमिली और वहाँ से घर से वीडियो शूट करके निकले मेरे घर के लिए, मम्मी पापा से मिलने के लिए, और भाई मुझे लेके जा रहा था गाड़ी पे। और ये रास्ते में कुछ भक्तजन हैं जो माता जी के दरबार में जा रहे थे दर्शन करने के लिए, जो भीलवाड़ा से लगभग 100 से 110 किलोमीटर दूर है। माता जी का स्थान है, काफ़ी अच्छा और फेमस है। तो वहाँ पे सब दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भजन गाते गाते मस्ती में आराम से जय माता दी करते करते जा रहे हैं, बहुत आनंद लेते हुए। तो ये सभी यात्री वहाँ जा रहे थे और मैं आ गई थी मेरे ससुराल पे मेरे घर वालों से मिल के। तो ससुराल में दिवाली आने वाली है तो काम बहुत सारा पड़ा हुआ है और काम करना बाकी था। शुरुआत तो हमने करी नहीं थी क्योंकि हमने शुरुआत करना शुरू किया, वैसे तो बाकी सारे हो गए थे। मैंने व्लॉग ज़्यादा सभी पूरे घर का नहीं लिया है, सिर्फ एक रूम का ही लिया है कि हमने जब फर्स्ट डे था हमारा उसका मैंने व्लॉग लिया है, बाकी नहीं ले पाई क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा था कि मेरा ध्यान उन पर गया ही नहीं। कि अगर मैं व्लॉग करने बैठती तो काम नहीं होता और काम करती तो व्लॉग नहीं होता, इसलिए मैंने कहा ठीक है एक कमरे का व्लॉग बनाते हैं, बाकी का रहने देते हैं। तो हमने सबसे फर्स्ट जो रूम साफ़ किया था वो हमारे ऊपर वाले जो रूम थे छोटे छोटे, उनके हमने सफाई करना शुरू की थी। तो सबसे पहले हमने सारे सामान बाहर निकाले, कपड़े सोफ़े जितने भी थे इस कमरे में भरे हुए थे सारे के सारे सामान हमने निकाले। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगल था मेरे को ये सूट पहनना। और हम ये सुबह ना सफाई कर रहे थे खिड़कियाँ की, तो खिड़की एकदम से लटक गई तो इनको डर लगा कि टूट तो नहीं गई, कहीं घबरा गए। मैंने कहा नहीं शांति रखो, इसका सिर्फ स्क्रू निकला है। फिर उन्होंने वापस से इसको अटैच किया और हमने इसको सही कर दी, स्क्रू उसका टाइट करके ढीला था जो, फिर उसके बाद एकदम सही हो गई थी। तो मैंने कहा चिंता मत करो ठीक ही है ये। इसको करने के बाद हमने साफ़ पानी से इसको धोई और काफ़ी ज़्यादा धूल भी जमी हुई थी खिड़कियों के अंदर, तो मैंने उसको साफ़ किया। और मेरे को ये पापा की टोपी मिल गई थी ससुर जी की, ये ससुर जी लाए थे पर पहनने हुए मैंने को कभी नहीं देखी, बस ये ना ऐसे पड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा चलो आज मैं भी इसको पहन के देखती हूँ। तो मैंने इसको पहनी, मुश्किल से पहनी क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन था और एक हाथ में मेरे को पहननी थी ऐसे, मतलब एक हाथ से। तो ये बीच का जो है ना ये गेप आ रहा है ना, ये ऐसी डोरी आ रही है, मेरे को पहनने में ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने ऐसे तैसे करके पहनी और मेरे को एकदम माइकल जैक्सन वाली फीलिंग आ रही थी कि मैं माइकल जैक्सन वाला स्टेप कर सकती हूँ। पर नहीं, हम तो हरे कृष्णा वाले हरे राम बोलेंगे, बस हमसे तो नहीं हो पाया, तो मैंने तो उसको रख दिया।
फिर इनकी इतनी सारी किताबें, ये पढ़ते कैसे होंगे, मैं तो ये सोच के घबरा गई। इतनी किताबें मैं देख के घबरा गई, पढ़ना तो छोड़ो, मेरे से तो नहीं होती इतनी पढ़ाई, पर ये पढ़ पढ़ के थक गए होंगे, जब ये भी पढ़ना बंद नहीं करते हैं। तो जो बुक्स इन्होंने पढ़ी हुई है तो वो हम सब ने बाहर साइड रख दी, क्योंकि जो इनके काम नहीं आती वो। और पापा की इतनी सारी, ये पापा ने फ्रेम्स बनवा रखी है, देखो ये बड़ी वाली फ्रेम्स है जिसके अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी जितने भी जो है इनके बेटे इनके बेटे इनके बेटे इनके बेटे उतने, जब फर्स्ट जो थे ना उन सबसे जिनका हमको मालूम था पापा को, तो उन्होंने पूरी इसकी फ्रेम बनवा के रखी हुई। और ये है राजपूत वंश के जो चिन्ह होते हैं ना वो बनवा रखे हैं। तो इसमें हमारा भी है और ससुराल वालों का भी है। तो हमारा वाला है, मैं बताती हूँ, रुको रुको रुको, हम राजपूत, राणावत राजपूत हैं हम। तो सिसोदिया वंश में आते, तो हमारा ये रहा सिसोदिया, ये वाला हमारे पियर वाला है। और ससुराल वाला जो है हम जोधा राठौड़ हैं, तो ये वाला हमारे जोधा राठौड़ का चिन्ह है। तो ये राजपूत रियासतों के विशिष्ट चिन्ह हैं सारे के सारे। तो मैंने आपको बताया, आपका वाला कौन सा अगर आपको दिखता है तो आप भी बता दीजिएगा राजपूत है तो। फिर हमने सफाई करना शुरू करी, और ये देखो मैं पागलपंती कर रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही थी उस दिन। तो मैं झाड़ू निकाल रही हूँ सबसे पहले, और शुभ सा है जो स्विच बोर्ड से साफ़ कर रहे हैं। फिर मैं बालकनी में गई और वहाँ से मैंने नल चालू करके नली से मैंने खिड़कियाँ धोई, जो भी गंदी थी, धूल वगैरह जमी हुई थी वो सारी की सारी, ताकि पानी की वजह से सारी बाहर आ जाए। और शुभ सा है जो गीले कपड़े से पोछा फेर रहे थे, दिवाली की सफाई में एकदम बैंड बज जाती है, इतनी सारी धूल धमास के अंदर एक तो। और सबसे इस बार तो सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, सूट के अंदर मेरे से बिल्कुल काम नहीं होता। मैं ना ओढ़नी संभालती हूँ तो निकल जाती है, कभी घाघरा इतने लंबे लंबे ना मेरे कि वो नीचे से पानी में भीग जाते, बहुत मुश्किल होती है मेरे को काम करने में सूट के अंदर। फिर भी मैं करती हूँ। और ये देखो, ये ना चींटियों ने ना अपना घर बनाया हुआ था ऐसे छेद करके इन टाइल्स के बीच पीछे ना, तो हमने जैसे पानी डाला सारी की सारी बाहर आ गई। और है ना, इनको तो एलर्जी, मतलब चींटियों से चींटियाँ दिखती हैं, इनको अजीब सा लगता है। तो हम दोनों ना ऐसे लड़ने लग गए थे एक दूसरे से, हम बहुत लड़ रहे थे, मतलब लड़ तो कह रहे थे कि ना मैं पानी ऐसे डाल रही थी पूरा मग भर के, तो ये बोले कि आपको तो सफाई करनी भी नहीं आती, मैं करता हूँ। और जब मैं बोलती हूँ कि नहीं, जब ये करते तब मेरे को पता होता कि ये ढंग से नहीं कर रहे होते, इसलिए मैं इनको कहती हूँ कि आपसे नहीं होगा क्योंकि आपको आदत नहीं है। मेरे को तो फिर भी चलो मेरे मम्मी करवाते थे, तो सफाई तो मैं आदत में कर लूँगी, पर नहीं, जिद है। दोनों ने थोड़ा थोड़ा करके अपनी सफाई करी। फिर हमारी सासू माँ गए थे, तो हमने बाहर ये धोने लगे, बाहर का झरोका हमारे, और मम्मी को पता नहीं था, तो नीचे वाइट सीमेंट पड़ा हुआ था, उसके अंदर मम्मी ने पानी डाल दिया। फिर शुभ सा ने, है ना, बाहर, सॉरी, हमारी जो छत है ना, बाहर वाली छत दूसरी वाली, तो वहाँ पे आके इन्होंने पेंट करना शुरू किया, वाइट पेंट, क्योंकि पहले पापा ने किया था। पापा ने बोला कि थोड़ा मैं कर रहा हूँ तो एक हाथ तू फेर देना, तो इन्होंने फेरना शुरू किया। और हमारे छत पे काफ़ी ज़्यादा सामान था, तो हमने वो समेटा। और फिर मैं फटाफट से नहाई, क्योंकि हमको शाम को मंदिर जो जाना था, तो हम मंदिर जाने के लिए निकल गए थे। मैं नहा धो के फटाफट से, ये हमारे घर के पास ही एक मंदिर है, छोटा सा हनुमान जी का मंदिर है, तो ये रहा बाला साहब का मंदिर। तो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। मैं यहाँ पे पहली बार आई थी, और ये व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पुराना है, काफ़ी ज़्यादा तो क्या, हाँ, मतलब दिवाली की सफाई शुरू हुई है अभी, दिवाली से मतलब 10 दिन पहले का होगा, 10-15 दिन पहले का ये व्लॉग होगा। तो मैं अभी जाके इसको पोस्ट कर रही हूँ, तो आप इसको ज़रूर देखो। और आप लोगों की दिवाली की सफाइयाँ हो गई कि नहीं हुई ये भी बताना। आप भी बच्चे तो होंगे, मतलब मेहनत तो आपकी भी ज़ोरदार लगी ही होगी, मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मेरी जो लगी है, अगर आपकी भी ऐसे ही हुआ है, हाल बेहाल हुआ है मेरी तरह, तो आप भी मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कितनी मेहनत लगी, क्योंकि मेरे को तो बहुत ज़्यादा लगी। तो हम यहाँ हमारे, जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले पहुँची, तो मेरे को शिव जी के दर्शन हुए, मैंने शिव जी के दर्शन किए। उसके बाद में मेरे को ना भोले बाबा की वो ये मूर्ति मेरे को बड़ी प्यारी लगी। ये पत्थरों से बनाई हुई रस्सी लग रही थी, जैसे कि ना इसमें वाटरफॉल, मतलब पानी के छोटे छोटे झरने होते ना, वो चल रहे हो दूर से, ऐसा लग रहा था। पर पास पे गई तो पत्थर पे पेंट किया होता है ऐसा वाला, कि लग ऐसा रहा था, काफ़ी अच्छा था। और हमको ये विसर्जन करने थे मालाएं, और ये जो नवरात्र के थे ना, ये हम यहाँ पे विसर्जन किए हमने यहाँ तालाब, छोटे से तालाब में। और बालाजी के दर्शन करने, बालाजी के दर्शन खैर मैं नहीं कर पाई, मैंने शिव जी के दर्शन करे, क्योंकि बालाजी के वहाँ पे ताला लगा हुआ था, तो मैंने शिव जी के दर्शन करे। फिर घर पे आ गई मैं। घर पे आने के बाद मेरे लड्डू गोपाल के लिए मैंने मावे की खीर बनाई, क्योंकि उनको बहुत दिनों से शौक आ रही थी, बहुत ज़्यादा सा इच्छा थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे लालू को आज मैं मावे की खीर खिलाई देती हूँ। तो मैंने लाला के लिए बनाई, और लालू को बहुत पसंद आई। राधे के हमारे ऊपर वाले रूम की सफाई तो हमने कर दी थी, तो हमको ये दीवार क्या थोड़ी खाली खाली सी लग रही थी, अजीब सी लग रही थी, तो हमने सोचा इसका भी चलो मेकओवर कर देते हैं, अच्छी कर देते हैं इसको। तो हमने वॉलपेपर लगवाना स्टार्ट किया। हमने वॉलपेपर पहले ही सिलेक्ट कर लिया था, इसमें भी बड़ी मुश्किल हुई। तो हमने वॉलपेपर लिया और इनको बुलाया और वॉलपेपर लगवाया। उसके बाद में जो रूम की रौनक आई ना, बेस्ट, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था फिर हमारा रूम, जैसे कि अभी आप देख ही सकते हो। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है।
तो व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना और हैप्पी दिवाली आप सभी को एडवांस में। राधे राधे।